मतदार उनकी मैं बात करूं, दो बड़े वोट बैंक्स है, 50 और 40% वोट बैंक्स जो है इन्हीं दोनों इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटीज का है। लेकिन ओवरऑल गुजरात की अगर मैं बात करूं तो 147 ओबीसी कम्युनिटीज हैं, जिसका सीधा सीधा असर 182 सीटों पर पड़ता है। लेकिन 2017 की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा पीछे अगर मैं आपको लेकर जाऊं तो 2017 में गिर सोमनाथ की अगर मैं बात करूं, अमरेली की मैं बात करूं तो यहां पर कांग्रेस को थोड़ा सा एज जरूर मिला था। लेकिन ये तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल ज्योतिर्लिंग पहुंचे हुए हैं और यहां पर पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। देखिए, 45 मिनट लगभग यहां पर रहने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां पर एक खास इंतजाम भी किया गया है। लेकिन इससे पहले आपको तस्वीरें भी आपने देखी होगी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने 1947 में यहाँ पर इसकी नींव रखी थी ज्योतिर्लिंग की, उनकी मूर्ति में माल्यार्पण करने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। देखिए, लेकिन महादेव से उनका नाता या गिर सोमनाथ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाता चुनावी रंग जरूर है यहाँ पर गुजरात में देखा जा रहा है, लेकिन उनका पुराना नाता यहाँ से रहा है। और जिस तरीके से एक सारथी के रूप में जब लाल कृष्ण आडवाणी ने यहाँ पर हिंदू राष्ट्रवाद की शुरुआत की थी, एक सारथी के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वक्त वक्त पर उनके साथ रहे हैं। ऐसे में गिर सोमनाथ की जनता या सौराष्ट्र की जनता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अलग लगाव रहा है। ऐसे में आज मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, क्या कुछ कहेंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। लेकिन राजनीतिक समीकरणों की अगर मैं बात करूं तो 28 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। हालांकि उन 28 में से जो कुछ मौजूदा विधायक हैं वो बीजेपी में चले गए हैं। 19 सीटें जो है बीजेपी के खाते में 2017 में आई थी। 48 सीटें और कच्छ की 6 सीटें यानी कि 54 सीटों में पहले चरण में जो है वो मतदान होने हैं, वो 1 दिसंबर को गुजरात में होने हैं। लेकिन सौराष्ट्र की जनता आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रही है, क्योंकि गिर सोमनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। 4 विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर है। ऐसे में देखिए, दबदबा एक एज जरूर 2017 में पाटीदार आंदोलन के बाद कांग्रेस को जरूर मिला था। लेकिन इस बार अगर हम कांग्रेस की बात करें तो वो इमोशनल कार्ड जो पाटीदार आंदोलन का था वो कांग्रेस को मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए, 27 सालों से राजनीति का और सत्ता का सुख भोग नहीं पाई है कांग्रेस। ऐसे में सिर्फ सौराष्ट्र में जो एक एज मिला था, शायद उसको एक बार फिर से उस एज को लेने के लिए कांग्रेस जरूर यहां पर काम करेगी। लेकिन इस बार चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी भी है। ऐसे में एक कड़ा मुकाबला या ट्रायंगल मुकाबला जो है वो देखा जा रहा है। देखिए, और गिर सोमनाथ की अगर मैं बात करूं, देखिए भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, लेकिन सबसे विश्वविख्यात और सबसे प्रमुख और पहला ज्योतिर्लिंग वो गिर सोमनाथ में है। गिर सोमनाथ वो जगह जहां पर हजारों की तादाद में रोजाना यहां पर लोग दर्शनों के लिए आते हैं। लेकिन गिर सोमनाथ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ महादेव ने अपने कई रूपों में जप तप किया था। मुगलों ने इसे लूटा, बाहरी शक्तियों ने इसे लूटने का काम किया, लेकिन 17 बार जब इसे तोड़ा गया तो वल्लभ भाई पटेल ने, आपको बता दें कि 1947 में इसी ज्योतिर्लिंग की नींव रखी और उसके बाद से लगातार इस पर काम किया जा रहा है। हालांकि देखिए, 17 बार इसे तोड़ा गया, पार्वती जी का नया मंदिर बनाया गया है। इसके अलावा एक फेलिसिटेशन सेंटर जो है वो टूरिस्ट के लिए यहाँ पर बनाया गया है, जहाँ पर म्यूजियम है, रहने सहने की व्यवस्था जो है टूरिस्ट के लिए की गई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं गिर सोमनाथ की लोकेशन की, गिर सोमनाथ की लोकेशन अरब सागर से ठीक यानी कि ओशन से बिल्कुल ठीक साथ सटी हुई है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो संगम, वहां पर त्रिवेणी संगम भी है और कहा जाता है कि त्रिवेणी संगम में जो भी डुबकी लगाता है उसके पाप धुल जाते हैं। और 17 बार जब इसे तोड़ा गया, वो कहते हैं ना भक्ति में शक्ति होती है, यही शक्ति देखी गई और उसके बाद अब जो है ज्योतिर्लिंग अपने स्वर्णिम काल में वापस आ रहा है। नवीनीकरण यहाँ पर किया गया है। कई ऐसे प्रोजेक्ट्स है जिन्हें लगातार तेजी से एक्टिवली ग्राउंड जीरो पर किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ अरसे पहले ही यहाँ के ट्रस्ट के चेयरमैन भी बने हैं। ऐसे में वक्त वक्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आते रहते हैं और क्या कुछ विशेषताएं हैं या क्या कुछ कमियां यहाँ पर गिर सोमनाथ में, क्योंकि देखिए लाखों की तादाद में रोजाना जो है यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। एक कहानी इसके साथ जुड़ी हुई है। कहा जाता है जो भगवान ब्रह्मा प्रजापति के जो बेटे थे, उनकी जो बेटियां थी 27 बेटियां, उनकी शादी चांद के साथ हुई थी। लेकिन
जब जो चांद था वो सिर्फ एक ही बेटी से प्यार करता था, और ऐसे में जब ब्रह्मा जी को ये पता चला कि वो सिर्फ उनकी एक बेटी से प्यार करता है, तो उन्होंने उसे श्राप दे दिया, यानी कि चांद को श्राप दे दिया कि जिस सुंदरता पर चांद मरता है उसी सुंदरता का श्राप जो है वो चांद को मिलेगा। और आपने देखा होगा कि चंद्रमा के चेहरे पर एक धब्बा होता है। लेकिन जब चंद्रमा को ये पता चला तो वो भगवान शिव, यानी कि इसी ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के पास आए, उनके दर्शन करने आए, और यही वजह है कि यहाँ पर तब से लेकर अब तक इस ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव का वास रहा है, महादेव का वास रहा है, और लोग यहाँ पर बड़ी दूर दूर से मान्यताएं लेके भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं। तो ये ज्योतिर्लिंग की ये विशेषता है, विश्वविख्यात ज्योतिर्लिंग है जो देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं को अपनी तरफ खींचता है। क्योंकि देखिए भव्यता इस मंदिर की आप देख पा रहे हो, कि किस तरीके से यहाँ पर अब जो है नवीनीकरण का काम जो है लगातार किया जा रहा है। एक 1.5 किलोमीटर का एक वॉक ओवर भी आसपास बनाया गया है, जहां पर आप साइकिलिंग कर सकते हैं, टहल सकते हैं, समुद्र को देख सकते हैं। इसके अलावा जो पार्वती जी का जो मंदिर है जिसे तोड़ा गया था, उसे भी एक बार फिर से बनाया गया है। सर्किट हाउस का निर्माण भी यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा टूरिस्ट की फेलिसिटेशन के लिए भी गिर सोमनाथ में कई ऐसे आकर्षक कार्य जो है वो किए गए हैं। ऐसे में गिर सोमनाथ में वक्त वक्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना, महादेव का आशीष लेना, अपने आप में एक रिश्ता जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस जगह से वो बताता है, गिर सोमनाथ से बताता है। और ऐसे में देखिए, क्योंकि बड़ी महादेव के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुराना नाता रहा है, फिर वो काशी हो, काशी विश्वनाथ हो या ऋषिकेश हो, महादेव के दर्शन के लिए प्रधानमंत्री वक्त वक्त पर आते जाते रहते हैं। लेकिन गिर सोमनाथ में आना, क्योंकि देखिए हिंदू राष्ट्रवाद की शुरुआत करना या यूं कहे राम मंदिर के आंदोलन की शुरुआत करना, तो इसी गिर सोमनाथ से उन सभी बातों की नींव रखी गई थी। ऐसे में एक पुराना नाता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और गिर सोमनाथ। बिल्कुल मोनिका, लौट रहे हैं आपके पास, लेकिन देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर पहुंच चुके हैं, वहां पर पूजा अर्चना की जा रही है। कई बार इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की गई मुगल शासक के दौरान भी, लेकिन बावजूद इसके देखिए आज भी ये मंदिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1950 में इसे दोबारा से निर्माण कराया था, और आज भी ये मंदिर उसी तरीके से खड़ा हुआ है। कई बार मुगल शासक के दौरान इसे तोड़ा गया था, लेकिन आज भी इसकी मान्यता देखिए कितनी ज्यादा खास है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग जिसका नाम लिया जाता है वो है सोमनाथ मंदिर, और यही वजह है कि इसका महत्व तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आप किसी ज्योतिर्लिंग में जाना चाहते हैं और दर्शन करना चाहते हैं भगवान शिव के, तो सबसे पहले अगर आपको सौभाग्य हासिल होता है सोमनाथ मंदिर जाने का, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। और लोगों की आस्था के केंद्र पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, और वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते भगवान शिव के नजर आ रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से सर्वप्रथम ये ज्योतिर्लिंग, और क्योंकि पहला ये ज्योतिर्लिंग है इसीलिए इसे आदि ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। और सुबह 7 बजे ही आपको बता दें, और फिर 12 बजे और शाम को 8 बजे भी पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए किस तरीके से ज्योतिर्लिंग का माल्यार्पण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले उन्होंने दूध दही शहद के साथ पूजन अर्चन किया था, फूल चढ़ाए थे। मंदिर का कलश आपको बता दें कि 15 मीटर ऊंचाई पर है, और ध्वज झंड जो है दंड वो 8.2 मीटर का है। 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में से सबसे प्रथम सोमनाथ में सोम का अर्थ है चंद्रदेव तथा नाम का अर्थ है भगवान। और मोनिका के पास एक बार सीधे हम लिए चलते हैं, क्योंकि मोनिका उस जगह पे मौजूद है, उस प्रांगण में मौजूद है जहां पीएम मोदी पूजा अर्चना फिलहाल कर रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ मंदिर। बिल्कुल, देखिए भारत का सबसे पहला और सबसे पुराना ज्योतिर्लिंग है, इसलिए इसकी दिव्यता, भव्यता या यूं कहे सांस्कृतिक महत्व अपने आप में बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में खासी अहम हो जाती हैं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर खुद आते हैं, 45 मिनट तक देखिए भवानी शंकराय ज्योतिर्लिंगाय सोमनाथाय नमो नमः। ऋतुकाल भवम पुष्पम च पुष्पमाला
गूंज उठा है। हर बार जो है यहाँ पर महादेव के जयकारे सुनते हुए नजर आते हैं और यही वजह है कि अभी फिलहाल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मंत्रोच्चारण यहाँ पर हो रहा है, धूप बत्ती करते हुए आहमजानि गर्भधमात्वमजासि गर्भधम् बुद्धिसहिताय महागणपतये नमः। पुष्पं वा बिल्वपत्रं समर्पयामि। ओम वयः प्रणिव्यां वय ओहने वयो दिव्यान्तरिक्षे वयोदाः वयद्वतेः प्रदिशो सन्तु मयम् ओम दधिक्रावणो अकारिकं निष्णोरस्वस्य वादिनः सुरभिनो मुखाकर्तन आयो कुकितारिखत ओम घटं घटमावानः पिबत